नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपकी पसंदीदा फिल्मों के दिलचस्प और गहराई से भरे एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जाने जान। इस फिल्म में है शानदार कलाकार करीना कपूर, विजय वर्मा और जयदीप अहलावत। ये सिर्फ एक साधारण क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि इसमें है ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। IMDb पर इसे 7 की शानदार रेटिंग मिली है और हम इसे आपके लिए पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा आज का टारगेट है 5000 लाइक्स, ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें ऐसे ही और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की मोटिवेशन देती है। बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमने हाल ही में डेडपूल और वुल्वरिन का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन्हें भी जरूर देखें। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो कमेंट्स में जाने जान लिखना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि नरेंद्र नाम का एक मैथ्स टीचर है जो बहुत उदास बैठा है। अचानक एक सीन आता है कि वो अपने गले में फंदा डालने की तैयारी कर रहा होता है, मगर जैसे ही वो करने वाला होता है उसकी आँख खुल जाती है। ये सब एक सपना था। अब हम माया डिसूजा से मिलते हैं, जो कलिंगपोंग में एक कॉफी शॉप चलाती है। माया की 16 साल की बेटी तारा भी है, जो स्कूल जाती है। तारा पढ़ाई में बहुत तेज है और उसके पिता नहीं है, यानी तारा अपनी माँ के साथ ही रहती है। माया रोज अपनी कॉफी शॉप में जाती है और तारा स्कूल। यहाँ तीसरा किरदार आता है नरेंद्र, जो हर रोज माया और तारा को देखता है। असल में नरेंद्र माया को पसंद करता है, इसलिए रोज आईने के सामने खड़े होकर माया से बात करने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन जब भी माया के सामने जाता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। नरेंद्र एक बहुत ही काबिल मैथ्स टीचर है, लेकिन माया के सामने आते ही नर्वस हो जाता है। कहानी अब माया की कॉफी शॉप की ओर बढ़ती है। वहाँ माया के साथ काम करने वाली प्रेमा उससे कहती है, टीचर को तुम पसंद हो। माया को ये सुनकर हंसी आ जाती है, लेकिन प्रेमा उसे याद दिलाती है कि जब माया कल कॉफी शॉप नहीं आई थी तो टीचर भी नहीं आए थे। माया सोचने लगती है कि टीचर को कैसे पता चला कि वो नहीं आई। प्रेमा बताती है, शायद टीचर की नजर तुम पर रहती है। इसके बाद टीचर यानी नरेंद्र कॉफी शॉप में आता है, लेकिन माया से बात करते वक्त वो इतना नर्वस हो जाता है कि उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। वो अपना खाना लेकर चुपचाप चला जाता है। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है, जब अजीत नाम का एक शख्स कॉफी शॉप में आता है। अजीत को देखकर माया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ देर की बातचीत के बाद हमें पता चलता है कि अजीत माया का पति है। माया उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बातों के दौरान खुलासा होता है कि अजीत 13 साल बाद माया से मिल रहा है। वो कलिंगपोंग तक उसे ढूंढते हुए आया है। हमें पता चलता है कि माया का असली नाम सोनिया है और वो 13 साल पहले अजीत के पैसे लेकर भाग गई थी। अजीत एक पुलिस वाला है और माया समझ जाती है कि ये मसला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। फिर स्कूल का सीन आता है, जहाँ नरेंद्र सर दीपक नाम के एक लड़के को एक खेल के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सिक्के से फैसला होता है कि कौन जीतेगा। हर बार नरेंद्र सर ही जीतते हैं। इसके बाद एंट्री होती है करण आनंद नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की। उसके पास एक केस आता है जो दरअसल अजीत का ही मामला है। अजीत किसी धोखाधड़ी में फंस गया है और इस केस का माया से भी गहरा रिश्ता है। अब कहानी और पेचीदा होती जा रही है और माया यानी सोनिया जान चुकी है कि उसकी मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। हर किरदार अपने अपने हिस्से की सच्चाई के साथ लड़ रहा है। हमें पता चलता है कि अजीत सिर्फ पुलिस वाला ही नहीं, बल्कि उसके और भी बहुत से काले धंधे हैं। वो काफी सारे पैसे लेकर फरार हो गया है। इस बात का पता लगाने के लिए करण इंस्पेक्टर पैराडाइज क्लब जाता है, जो अजीत का ही क्लब है। वहाँ उसे पता चलता है कि अजीत कलिंगपोंग गया है और उसने कहा है कि उसकी लॉटरी लगने वाली है, इसलिए वो वहाँ गया है। दूसरी ओर हम माया और अजीत को एक बातचीत करते हुए देखते हैं। अजीत माया से कहता है कि वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी है, अपने सारे काले धंधे भी खत्म कर दिए हैं और अब वो माया और तारा के साथ एक परिवार की तरह रहना चाहता है। तारा भी अब बड़ी हो गई है और अजीत उसका पिता होने का फर्ज निभाना चाहता है। माया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि अजीत अभी भी सही नहीं हुआ है और उसके मन में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। इसलिए वो तुरंत अपनी बेटी तारा को स्कूल से ले आती है और घर आ जाती है, क्योंकि अभी तक अजीत को तारा के बारे में पता नहीं था। अब अजीत को तारा के बारे में भी पता चल गया है और माया समझ जाती है कि खतरा और बढ़ सकता है। इस बीच हम देखते हैं कि नरेंद्र टीचर, जो तारा और माया का पीछा करता रहा है, जूडो की प्रैक्टिस करने जाता है। वो हर रोज वहाँ कड़ी मेहनत करता है। दूसरी तरफ तारा और माया अपने घर पर थी, कुछ काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर अजीत आ जाता है। अजीत यहाँ माया से बात करने और तारा से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। माया गुस्से में उससे कहती है कि तारा सिर्फ उसकी बेटी है और अजीत को उससे मिलने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर अजीत आग बबूला हो जाता है और माया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो माया का गला पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। तारा से ये सब देखा नहीं जाता और वो तुरंत एक वाटर हीटर उठाकर अजीत पर फेंक देती है। अजीत के सिर से खून बहने लगता है और वो तारा पर हमला करने की कोशिश करता है।
लेकिन माया मौके पर आ जाती है और वाटर हीटर से अजीत का गला पकड़ लेती है, जबकि तारा उसके हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी संघर्ष में अजीत की मौत हो जाती है। अब माया और तारा दोनों सदमे में हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। माया चाहती है कि वो पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर ले, लेकिन तभी माया बाहर आती है और दरवाजे पर उसे टीचर नरेंद्र मिल जाता है। नरेंद्र माया को देखकर पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? माया घबरा जाती है और झूठ बोलकर कहती है, घर में एक कॉकरोच आ गया था और मैं उससे बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैंने उसे मार दिया है। माया ने शायद अपने असली डर को छुपा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि कहानी अब और ज्यादा उलझने वाली है। कहानी अब और भी दिलचस्प हो जाती है जब माया अंदर जाती है। उसे यह डर सताने लगता है कि तारा भी इस पूरी मुसीबत में ना फंस जाए। माया तारा से कह रही होती है, हम पुलिस को सब कुछ सच बताएंगे, लेकिन यह सब मेरे ऊपर आना चाहिए। तभी माया को महसूस होता है कि कोई दरवाजे के बाहर से सुन रहा है। जब वह दरवाजा खोलती है तो सामने नरेंद्र टीचर खड़े होते हैं। नरेंद्र माया से कहते हैं, तुम्हें इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद चाहिए होगी। पुलिस को सब कुछ कन्फेस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। माया हैरान रह जाती है और उनसे पूछती है, आपको कैसे पता चला कि अंदर मर्डर हुआ है? नरेंद्र जवाब देते हैं, मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ और जब वह आदमी कॉफी शॉप में आया था तो उसका अंदाज कुछ अलग था। उसकी इंटेंस लुक से मुझे समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। तुम भी तब परेशान दिख रही थी और उसने सिगरेट पी थी। दरवाजे के बाहर सिगरेट का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा हिंट तब मिला जब तुमने वो कॉकरोच मारने वाली बात कही। तभी मुझे यकीन हो गया था कि अंदर कुछ बड़ा हुआ है। नरेंद्र माया से आगे कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लाश को ठिकाने भी लगाऊंगा और पुलिस को गुमराह करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बताए अनुसार ही सब कुछ करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ के सारे सबूत मिटाने होंगे और सिर्फ वही सामने रखना होगा जो पुलिस को दिखाना है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, हर चीज का हिसाब किताब पहले से सोच चुका हूँ। इस प्लान के बाद कहानी में एंट्री होती है करण की, जो अजीत को ढूंढते हुए कलिंपोंग पहुँचता है। करण पुलिस अधिकारी है और वो सबसे पहले अपने साथी पुलिस वालों से कहता है, अजीत को सारे होटलों में चेक करो, वो वहीं छुपा हो सकता है। दूसरी ओर नरेंद्र जब अपने घर लौटते हैं तो माया को देखते हैं, जो उनके द्वारा दिए गए होमवर्क को पूरा कर रही थी। नरेंद्र उसे देखकर कहते हैं, बहुत बढ़िया, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अगले दिन करण माया की कॉफी शॉप में पहुंचता है। माया उसे पहचानती नहीं है, लेकिन करण अजीत के बारे में पूछने लगता है। माया कहती है, मैं इस आदमी को नहीं जानती। करण को थोड़ा शक होता है, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करता। तभी अचानक नरेंद्र टीचर भी कॉफी शॉप में आ जाते हैं। करण और नरेंद्र की मुलाकात होते ही करण पहचान जाता है कि ये तो उसका कॉलेज का पुराना दोस्त है। करण नरेंद्र को नारू कहकर बुलाता है और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी करण के पास एक फोन आता है और कहानी में नया मोड़ आने वाला है। करण को आखिरकार पता चल जाता है कि अजीत उसी होटल में रुका था। जाने से पहले करण अपने दोस्त नारू से कहता है कि वो जल्द ही फिर मिलेंगे। ये सब देखकर माया पूरी तरह घबरा जाती है। वो बाहर आकर नरेंद्र से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नरेंद्र उसे शांत करते हुए कहते हैं, मैंने जो भी करने को कहा था वो सब तुमने ठीक से किया है ना? माया जवाब देती है, हाँ, मैंने सब कुछ किया। तब नरेंद्र उसे आश्वासन देते हैं, बाहर किसी से कुछ मत कहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर करण अब अजीत के होटल पहुँच चुका है। वहाँ होटल का कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ मिलता है। करण होटल के मैनेजर से पूछताछ करता है और मैनेजर बताता है कि अजीत ने स्कूल के बारे में पूछा था। ये सुनते ही करण तुरंत स्कूल के बाहर पहुँच जाता है। वहाँ उसकी नजर माया पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये वही औरत है जिससे वो कॉफी शॉप में मिला था। करण को शक बढ़ जाता है और वो माया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि माया का पड़ोसी नरेंद्र ही है। इस बीच नरेंद्र माया की मदद करने के लिए एसटीडी बूथ से माया को कॉल करता है। वो माया से कहता है, जल्द ही पुलिस तुम्हारे घर आएगी। क्या तुम्हारी और अजीत की शादी रजिस्टर्ड थी? माया घबराकर हाँ कहती है। नरेंद्र उसे समझाता है, अब तुम्हें आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। करण बहुत इंटेलिजेंट और समझदार है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अगले दिन करण को अजीत की डेड बॉडी के बारे में जानकारी मिलती है। वो उस जगह जाता है जहाँ अजीत की जली हुई लाश पाई गई थी। वहाँ उसे एक जला हुआ आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जिससे अजीत की पहचान होती है। जैकेट पर खून के धब्बे भी थे, इसलिए करण डीएनए टेस्ट के लिए बाल और जैकेट का सैंपल इकट्ठा करता है। कुछ दिनों बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है और पुष्टि होती है कि वह डेड बॉडी अजीत की ही है। रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि अजीत की मौत 10 तारीख की शाम लगभग 7:30 बजे हुई थी। इस जानकारी के बाद करण तुरंत माया के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर करण माया को अजीत की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, ये आदमी कौन है? माया जवाब देती है, ये मेरा पति था, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। करण को माया के जवाब से संतोष नहीं होता, लेकिन वो फिलहाल और सवाल नहीं करता। करण के शक और बढ़ गए हैं और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर माया और नरेंद्र को सतर्क रहना होगा, क्योंकि करण का दिमाग तेजी से पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। करण माया से सवाल जवाब करते हुए काफी गहराई तक पहुंच चुका है। करण माया से पूछता है, जब तुम्हें अजीत के बारे में पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इस पर माया कहती है,
हम उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। वो यहाँ पैसे लेने आया था और पहले भी वो ऐसा ही करता था। करण को शक और बढ़ता है क्योंकि माया अजीत के मामले में इकलौती संदिग्ध है। फिर करण माया पर आरोप लगाते हुए कहता है, तुम पैराडाइज क्लब में गंदा काम करती थी, हमारे पास इसके सारे सबूत हैं। माया इससे सहम जाती है लेकिन फिर बताती है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, हमने शादी की थी और तारा हमारी बेटी है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और पैराडाइज क्लब के हाथों बेच दिया, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। करण अगला सवाल पूछता है, 10 तारीख की रात को तुम कहाँ थी? माया जवाब देती है, मैं अपनी बेटी के साथ सबसे पहले 6 बजे फिल्म देखने गई थी। फिल्म के बाद हम बाहर खाना खाने गए, फिर हम एक क्लब में गए जहाँ हमने काफी इंजॉय किया था। करण यह सब सुनकर वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल गूंजते रहते हैं। उसे माया के जवाबों में कुछ गड़बड़ी लगती है, जैसे कि माया ने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा हो, मानो कोई स्क्रिप्ट हो। कुछ देर बाद करण अपने पुराने दोस्त नरेंद्र से मिलता है। करण अपने साथी पुलिस वालों को बताता है कि नरेंद्र बेहद इंटेलिजेंट है और मैथ्स का जीनियस है। वो दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे लेकिन नरेंद्र जैसा कोई नहीं था। करण को ये भी पता चलता है कि नरेंद्र माया का पड़ोसी है। वो नरेंद्र से माया के केस के बारे में बात करता है और कुछ जानकारी पता करता है। जब नरेंद्र वापस आता है तो माया उससे मिलती है। माया कहती है, पुलिस वालों को शायद मुझ पर शक हो गया था, लेकिन तुमने जो रास्ता बताया उसके बाद मुझे लगता है कि अब उनका शक कम हो जाएगा। नरेंद्र उसे समझाता है, पुलिस बार बार तुम्हारे पास आएगी लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माया यह सुनकर नरेंद्र को गले लगा लेती है और यह देख नरेंद्र को अच्छा महसूस होता है। अगले दिन करण माया के घर से सबूत के तौर पर फिल्म की टिकटें मंगवाता है, जिससे ये साबित हो कि वो दोनों वाकई फिल्म देखने गए थे। लेकिन करण के मन में यह सवाल बना रहता है कि कोई इतनी सावधानी से टिकटों को संभाल कर क्यों रखेगा। उसे शक गहराता जा रहा है कि माया और नरेंद्र ने मिलकर कोई बड़ी साजिश रची है और वो धीरे धीरे इस साजिश के जाल को सुलझाने की कोशिश में लगा है। करण के दिमाग में कई सवाल गूंज रहे हैं। उसे शक है कि इस पूरे केस में माया ही इकलौती सस्पेक्ट है और करण को लगता है कि माया ही इस घटना के पीछे है। वो हर छोटे छोटे क्लू को जोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पूरी सच्चाई अब भी उसकी पकड़ से बाहर है। अगली रात करण अपने पुराने दोस्त नरेंद्र के घर जाता है। वे दोनों कॉलेज के जमाने के अच्छे दोस्त हैं और करण यहाँ नरेंद्र के साथ कुछ वक्त बिताने आया था। नरेंद्र करण से अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। वो बताता है कि उसने एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सुलझाने में 10 साल लगाए थे, लेकिन जब उसने उसे पब्लिश करने की कोशिश की तो उसे 40 घंटे पहले ही पता चला कि किसी और ने वो प्रॉब्लम सुलझा ली थी। इससे उसकी 10 साल की मेहनत बेकार हो गई। अब वो एक और प्रॉब्लम पर काम कर रहा है जिसे सुलझाने में उसे 15 साल लगेंगे, बशर्ते वो इस पर पूरा समय दे। इस बीच पुलिस को अजीत की मौत के मामले में नए सबूत मिलते हैं। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि अजीत की मौत से पहले उसका गला किसी हीटर से दबाया गया था और उसके सिर पर भी चोट का निशान था। इससे यह साफ हो गया कि पहले अजीत के सिर पर मारा गया और फिर उसका गला दबाया गया। लेकिन असली सवाल ये था कि वह हीटर कहाँ है जिससे यह अपराध हुआ था। अगले दिन करण माया से मिलने जाता है। वो माया से कहता है, क्या तुम आज रात मेरे साथ उस क्लब में चलोगी जहाँ तुमने 10 तारीख को अपनी बेटी के साथ वक्त बिताया था? माया थोड़ा चौंक जाती है लेकिन मान जाती है। जब करण माया के घर आता है तो वहाँ नरेंद्र भी मौजूद होता है। नरेंद्र को जब पता चलता है कि करण और माया क्लब में जा रहे हैं तो उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होती है, हालांकि वो इसका जाहिर नहीं करता। करण और माया उस क्लब में पहुंचते हैं जहां उन्होंने खूब एंजॉय किया, लेकिन माया के मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं करण को सच्चाई का पता न चल जाए। जब माया अपने घर लौटती है तो तारा उसे बताती है कि पुलिस वाले घर पर आए थे और वे हमारे वाटर हीटर को लेकर चले गए हैं। पुलिस दरअसल यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अजीत की मौत जिस हीटर से हुई थी क्या वो हीटर माया के घर का ही है। यह सुनकर माया घबरा जाती है और तुरंत नरेंद्र को कॉल करती है। माया उसे सारी बातें बताती है और कहती है, पुलिस अब हमारे हीटर की जांच कर रही है। नरेंद्र इसे सुनकर शांत रहता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अब मामला और गंभीर हो चुका है। वो माया को समझाता है कि अब सावधानी से हर कदम उठाना होगा। नरेंद्र जानता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो पुलिस उन तक जरूर पहुंच जाएगी, खासकर जब करण जैसे होशियार इंस्पेक्टर इस केस की जांच कर रहे हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सच्चाई और झूठ के बीच की खाई धीरे धीरे साफ होती जा रही है। नरेंद्र माया से कहता है, तुम्हें करण के साथ बार में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चिंता मत करो, अब कोई खतरा नहीं है। अगले सीन में पुलिस जांच करती है और पाती है कि माया के घर का वाटर हीटर अजीत की मौत का हथियार नहीं था। इसका मतलब है कि माया अब किसी भी शक के घेरे में नहीं है और पुलिस अब उससे दूर रहेगी। अगले दिन करण माया से मिलने आता है और कहता है, तुम निर्दोष हो और अब मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले कि करण रवाना हो, माया के साथ काम करने वाली प्रेमा उससे एक निजी बातचीत करती है। प्रेमा बताती है, आपकी तरह टीचर भी माया को बहुत पसंद करता है और वह यहाँ हर रोज आता है। यह सुनकर करण को आश्चर्य होता है, क्योंकि नरेंद्र ने उससे कहा था कि वह कॉफी शॉप में कभी कभी ही आता है और माया से बहुत कम बात होती है। प्रेमा की यह जानकारी करण के शक को गहरा कर देती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे किसी जीनियस का दिमाग है और वो व्यक्ति नरेंद्र ही हो सकता है। करण तुरंत स्कूल में जांच करता है कि क्या नरेंद्र 10 तारीख को स्कूल आया था। उसे पता चलता है कि नरेंद्र ने उस दिन कई सालों बाद छुट्टी ली थी और वह तारीख 10 तारीख थी जिस दिन अजीत की हत्या हुई थी।
यह जानकारी करण के संदेह को और मजबूत कर देती है। फिर रात को करण सीधे नरेंद्र के घर पहुंचता है और उससे सवाल करता है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि माया झूठ बोल रही थी और उसने ही मर्डर किया है, लेकिन मैं यह नहीं देख पा रहा था कि शायद माया के पीछे कोई और हो जिसने असल में यह सब किया हो। करण फिर नरेंद्र से सीधे पूछता है, तुम 10 तारीख को कहाँ थे? नरेंद्र जवाब देता है, मैं अपने घर पर था, मेरी तबीयत खराब थी। हालांकि करण को यकीन हो चुका है कि नरेंद्र ही इस हत्या के पीछे है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है जिससे वह नरेंद्र को अरेस्ट कर सके। नरेंद्र जब घर वापस आता है तो माया उससे मिलती है। माया कहती है, पुलिस अब मुझ पर शक नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो और हमारे बीच कुछ है। मैंने उन्हें समझाया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है और मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। यह सुनकर नरेंद्र को गहरा झटका लगता है। वह माया से कहता है, कल पुलिस तुमसे बहुत सारे सवाल पूछेगी, लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया है वही तुम उन्हें बताना। इसके बाद पुलिस तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। यह सब बातें कहने के बाद नरेंद्र अपने घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वह टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगले दिन की सुबह वह बहुत सारी चिट्ठियां लिखता है। शायद ये चिट्ठियां उसकी आखिरी कोशिशें हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां नरेंद्र की सारी चालें खत्म होती दिख रही हैं और उसकी सच्चाई के उजागर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कहानी अब एक नाटकीय और इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है। चिट्ठी लिखने के बाद नरेंद्र सर माया के दरवाजे पर उन चिट्ठियों को छोड़ देते हैं और सीधे स्कूल जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात दीपक से होती है। वह दीपक से फिर से कॉइन का खेल खेलते हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र सर हार जाते हैं। दीपक की खुशी देखते ही बनती है, मगर नरेंद्र को पता है कि यह उनकी अंतिम हार है। स्कूल से निकलकर नरेंद्र पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां करण के सामने अपने गुनाहों का कबूलनामा करते हैं। नरेंद्र कहते हैं, मैंने अजीत को मारा है और वह भी माया डिसूजा के कहने पर। मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ और जो वह कहती है मैं वही करता हूँ, क्योंकि यही मेरा धर्म है। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि उनकी बेटी तारा को भी नहीं मालूम कि मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। मैं सिर्फ एक स्कूल का टीचर हूँ, लेकिन माया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नरेंद्र फिर विस्तार से बताता है कि कैसे उसने 10 तारीख की शाम को 7:30 बजे अजीत की हत्या की थी। वह बताता है कि उसने माया के घर से वाटर हीटर निकाल लिया था और इसी वाटर हीटर से अजीत का गला घोंटा गया था। पुलिस जब उस वाटर हीटर की जांच करती है तो उन्हें यह पुष्टि हो जाती है कि अजीत की मौत इसी हीटर से हुई थी। दूसरी ओर माया से भी पूछताछ की जाती है। माया साफ साफ कहती है कि नरेंद्र मेरा बॉडीगार्ड नहीं है और हमारे बीच केवल कस्टमर और कॉफी शॉप की सामान्य बातें होती हैं। माया को यह सब बातें मालूम नहीं थी जो नरेंद्र ने कबूल की थी। करण को नरेंद्र का कबूलनामा मिल जाता है और वह माया को बताता है, इस जुर्म के पीछे सिर्फ नरेंद्र का हाथ है, तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। माया यह सुनकर चौंक जाती है, लेकिन अब सब कुछ समझने की कोशिश करती है। आखिरकार माया आखिरी बार नरेंद्र से बात करने के लिए उससे मिलने जाती है। माया उससे पूछती है, तुमने यह सब क्यों किया? आखिर क्यों? नरेंद्र जवाब देता है, जिसने मेरी जान बचाई हो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। माया को यह बात समझ नहीं आती। तब नरेंद्र उसे वह दिन याद दिलाता है जब माया पहली बार उसके घर पर आई थी, सिर्फ एक साधारण से प्लम्बर का नंबर पूछने के लिए। नरेंद्र बताता है, उस दिन मैं फांसी लगाने वाला था। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहा था, क्योंकि मैंने अपने पहले प्यार मैथमेटिक्स में हार मान ली थी। एक गणित की प्रॉब्लम ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, लेकिन तुम्हारे उस एक साधारण से सवाल ने मुझे रोक दिया। उस पल से मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का मकसद अब कुछ और हो सकता है, और वो मकसद तुम हो। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि कैसे उसकी एक साधारण सी हरकत ने नरेंद्र की जिंदगी को इतना बदल दिया। मगर अब सच्चाई सामने थी। नरेंद्र ने अपनी जिंदगी माया के नाम कर दी थी, बिना उसकी जानकारी के। यहाँ कहानी एक दुखद मोड़ पर खत्म होती है, जहाँ नरेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी माया के लिए कुर्बान कर दी, जबकि माया को कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ। अब नरेंद्र कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूँ। इतना कहने के बाद नरेंद्र जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। माया घबरा जाती है और तभी करण अंदर आता है। करण को महसूस होता है कि नरेंद्र अब पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुका है, इसलिए वह माया को तुरंत वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर कहानी का एक बड़ा सच सामने आता है, जो सिर्फ नरेंद्र को ही मालूम था। असल में अजीत की मौत 10 तारीख को नहीं हुई थी, बल्कि माया और तारा ने अजीत की जान 9 तारीख को ही ले ली थी। नरेंद्र ने माया और तारा को बचाने के लिए 10 तारीख को एक अलग कहानी रच दी। उसने फुटपाथ से एक भिखारी को उठाया और उसे अजीत जैसा तैयार करके उसी होटल में ले गया जहाँ अजीत रुका हुआ था। फिर उस भिखारी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके सिर पर वाटर हीटर से वार किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने केरोसिन डालकर उस शरीर को जला दिया। नरेंद्र ने इस हत्या को इस तरह से गढ़ा कि पुलिस को यह लगे कि मारा गया व्यक्ति अजीत ही था। उसने अजीत का आइडेंटिटी कार्ड वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन खून से सनी जैकेट भिखारी की थी और होटल में जो बाल मिले थे वे भी उसी भिखारी के थे। नरेंद्र ने होटल के कमरे में भी भिखारी के बाल लगवा दिए, ताकि डीएनए टेस्ट से यह साबित हो सके कि जैकेट का खून और बाल दोनों एक ही व्यक्ति के हैं, जिससे यह लगे कि वो अजीत है। नरेंद्र ने यह सारा प्लान 9 तारीख की रात को ही रच दिया था। उसने माया और तारा को होमवर्क दे दिया था कि 10 तारीख को उन्हें कहाँ कहाँ जाना है और कैसे एंजॉय करना है,
ताकि पुलिस को लगे कि माया और तारा 10 तारीख को बाहर थी और उनका अजीत की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। सच्चाई यह थी कि अजीत की बॉडी कहाँ ठिकाने लगाई गई, इसका राज सिर्फ नरेंद्र के पास था। फिल्म का आखिरी सीन बेहद चौंकाने वाला है। जेल में रहते हुए नरेंद्र ने अपनी अधूरी गणित की समस्या को हल कर लिया था, वह समस्या जिसे हल करने में 15 साल लगने थे। जेल में उसे पर्याप्त समय मिला और उसने अपनी उस प्रॉब्लम को आखिरकार हल कर लिया। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है, जहां नरेंद्र ने माया को बचाने के लिए अपनी जिंदगी और अपने प्यार गणित दोनों को कुर्बान कर दिया और अंत में वह अपने जीवन के अंतिम मकसद को भी पूरा करता है। यह थी जाने जान फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियां सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने भक्षक नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।